हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसकी हमारी यूनिट 4 स्टार्ट हो चुकी थी। यूनिट 4 में हमने 2 लेक्चर्स अभी तक स्टडी कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से उनको देखिए पहले, देन उस वीडियो पे आप आइए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो आपको सभी टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली स्टडी करेंगे। जब हम स्टडी कर रहे थे रेडॉक्स टाइट्रेशन के टाइप्स हम देख रहे थे जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। तो एक टाइप हमने पहले देख लिया है, सेरीमेट्री। आज हम देखेंगे नेक्स्ट जो टाइप है हमारा आयोडीमेट्री। मतलब कि इसके अंदर बेसिकली किसका डिटर्मिनेशन होता है? हमारा आयोडीन का। तो इसमें आयोडीन यूज होगा, उसी की रिएक्शन होगी ये, तो इसको नाम दे दिया आयोडीमेट्री, क्योंकि बेसिक जो इसका मेन रोल होगा इसमें आयोडीन का ही होगा। तो देखते हैं आज के इस लेक्चर में। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको सब्सक्राइब करने का बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। आप भी एक अच्छा गिफ्ट मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे जो हमारी न्यू वीडियो आने वाली है उसका आपको नोटिफिकेशन जल्द ही मिलता रहे। तो आ जाइए, आज हम स्टडी करेंगे आयोडीमेट्री। यूनिट 4 का पार्ट हमारा 3rd होगा। तो आयोडीमेट्री क्या होता है? सिंपल वे में देखें तो आयोडीमेट्री आर द रेडॉक्स टाइट्रेशन। क्या पढ़ रहे हैं हम? रेडॉक्स टाइट्रेशन का टाइप है। टाइट्रेशन विच आर बेस्ड अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ आयोडीन डायरेक्टली। किस पे बेस्ड होती है? इसमें आयोडीन का डिटर्मिनेशन किया जाता है डायरेक्टली एक रिएक्शन के द्वारा। अब इसका मेन प्रिंसिपल होता है हमारा, प्रिंसिपल रिएक्शंस क्या इन्वॉल्व है वो हमें पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल देख लेते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। आयोडीन इज ए वीक ऑक्सीडेंट। पहले जान लीजिए जो आयोडीन है वो एक ऑक्सीडेंट होगा, वो भी वीक ऑक्सीडेंट, एंड इट इज यूज फॉर द रेडॉक्स टाइट्रेशन ऑफ इजीली ऑक्सीडाइजिंग सबस्टेंस। किसके लिए यूज किया जाएगा? जो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऐसे सबस्टेंस के लिए आयोडीन का यूज करेंगे, क्योंकि ये एक वीक ऑक्सीडेंट है। तो ये जो वीक सबस्टेंस होंगे उनको ही ऑक्सीडाइज कर पाएगा। आयोडीन इज रिड्यूस बाय द रिडक्टेंट। अब जो हमारा आयोडीन है ऑक्सीडेंट है, तो अब उसको रिड्यूस करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो इसको रिड्यूस करेंगे? फर्स्ट है हमारा स्टेनियस क्लोराइड, सोडियम थायोसल्फेट एंड आर्सेनियस ऑक्साइड। इनसे जब हमारा आयोडीन रिएक्शन करेगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा। इन आयोडीमेट्री नॉन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन इज ट्रीटेड डायरेक्टली विद द रिडक्टेंट। मतलब हम एक नॉन वॉल्यूम लेंगे आयोडीन का और उसको ट्रीट करेंगे, जो भी हमारा रिडक्टेंट्स हैं स्टेनियस क्लोराइड, थायोसल्फेट, आर्सेनिक ऑक्साइड, कोई सा भी हो सकता है, और उसके साथ डायरेक्ट रिएक्शन कराएंगे, और विच टू बी डिटरमाइंड यूजिंग स्टार्च एज इंडिकेटर। और बेसिकली स्टार्च इसके अंदर हम इंडिकेटर के रूप में यूज करेंगे। तो रिएक्शन के कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए हैं, रिडक्टेंट हमें मिल गए हैं, इनसे रिएक्शन होगी। आयोडीन हमारा मेन कंपोनेंट हो गया और इसके अंदर स्टार्च इंडिकेटर के रूप में यूज होगा। एंड पॉइंट इज डिटेक्टेड बाय चेंज ऑफ ब्लू कलर। पहले ब्लू कलर होगा सॉल्यूशन का, देन ये चेंज हो जाएगा कलरलेस में, तब हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। इन ऑल आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन आयोडीन इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म आयोडीन। जो भी आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन है उसमें जो हमारा आयोडीन है रिड्यूस होगा, आयोडीन फॉर्म करेगा। ये रिएक्शन होगी, एक मेन रिएक्शन होगी, आयोडीन रिड्यूस होगा तो बनेगा हमारा आयोडीन आयन, जो हमें रिक्वायर्ड होता है। तो रिएक्शंस कौन कौन से इन्वॉल्व है इसके अंदर? 3 टाइप के रिडक्टेंट्स हमने देखे हैं, तो उनकी तीनों से रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर। रिडक्शन ऑफ आयोडीन बाय सम रिडक्टेंट इज एज फॉलो। फर्स्ट है हमारा स्टेनस से रिएक्ट करेगा आयोडीन, तो ये हमारा आयोडीन फॉर्म होगा। ये हमारा जो थायोसल्फेट है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। लास्ट है हमारा आर्सेनियस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है आयोडीन हमारा। तो ये 3 बेसिक रिएक्शंस इसके अंदर हमारी इन्वॉल्व होगी आयोडीमेट्री के अंदर। तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना, इससे आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। आपको प्रिंसिपल्स में क्या लिखना है वो ही लिखना है। आपको रिडक्टेंट्स पता चल जाएंगे, रिएक्शन आपको पता है आयोडीन से हो रही है, और जो हमारा इंडिकेटर है वो स्टार्च इसके अंदर बेसिकली यूज किया जा रहा है।
अब देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, आयोडीमेट्री कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, किसके डिटर्मिनेशन में यूज किया जाता है। तो फर्स्ट देख लीजिए, आयोडीमेट्री यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रिडक्टेंट्स। कौन कौन से रिडक्टेंट्स जो हमने यूज किए हैं उनके डिटर्मिनेशन में बेसिकली यूज किया जाता है। स्टेनियस क्लोराइड, सल्फ्यूरस एसिड, सोडियम थायोसल्फेट के डिटर्मिनेशन में बेसिकली यूज किया जाता है। आयोडीमेट्री इज यूजफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ एनाल्जीन एंड एसिट्रासोल के डिटर्मिनेशन में बेसिकली आयोडीमेट्री का यूज किया जाता है। तो ये कुछ नाम्स हैं जो आपको याद रखने हैं एप्लीकेशन के लिए। और एस्कोर्बिक एसिड, सोडियम एस्कोर्बेट एंड सोडियम थायोसल्फेट के असे के लिए भी आयोडीमेट्री का यूज किया जाता है। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ आयोडीमेट्री। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ ज़्यादा कुछ नहीं था इस लेक्चर में, आपको जनरल आयोडीमेट्री के बारे में पता होना चाहिए और इसका प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर रिडक्टेंट यूज हो रहे हैं जिनसे हमें रिएक्शन करवानी है और रिएक्शन क्या इन्वॉल्व होगी और इसके एप्लीकेशन। बस इतना ही आपको लिखना है। एग्जाम में आ जाए तो 5 मार्क्स में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछा जा सकता है। अगर 10 मार्क्स में आएगा तो इसके साथ अदर क्वेश्चन भी कंबाइंड होगा। तो बस ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लेक्चर्स, सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से ही हम आज इतना ग्रो कर पा रहे हैं। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज मिल जाएगा कटारिया फार्मेसी के नाम से। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है लिंक से ज्वाइन करने में टेलीग्राम ग्रुप, तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके कटारिया फार्मेसी सर्च कर लीजिए, आपको चैनल मिल जाएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि जो भी हमारी बातचीत होगी आपके साथ वो टेलीग्राम के थ्रू ही होगी, यूट्यूब के थ्रू बात नहीं हो सकती है। तो बस बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।